अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख होती ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम की बात है, दिसंबर 2024 में आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम नसीब होगी। जो टेक्निकल काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है। तो साथ ही साथ वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, और इसमें स्पेशली वे लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं और डॉक्टर्स हैं या लॉयर हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ नए मतलब सोर्सेज आपके डेवलप होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी या नए ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, और इस वजह से आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो आने वाली 15 दिसंबर है उससे आपके सोर्सेज और ज़्यादा डेवलप होंगे, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएँ जन्म लेगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप इन्वेस्टमेंट में गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर गोल्ड डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं कोई इनको ऑर्नामेंट्स के रूप में, और या फिर जैसे मतलब दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, वैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो कोई स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जो इसकी फाइनेंशियल बैंक की स्क्रिप्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्क्रिप्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग या टेक्सटाइल से संबंधित कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट आए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लिकर और टैबेको से संबंधित कोई अच्छी सी कंपनी की स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारी स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई है। पारिवारिक सुख की अगर बात करें तो यहाँ पर सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति होगी, संतुष्टि मिलेगी, और घर में रहने के लिए आपको बार बार मन ललचाएगा। जो लोग बाहर रहते हैं उनको घर की याद सताएगी, या घर का वातावरण उनको बार बार याद आएगा। साथ ही साथ आपको घर के सदस्यों के साथ में मेल मिलाप अच्छा रहेगा। सपोर्ट आपको मिलेगा या सपोर्ट हासिल होगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो लोग भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए दिसंबर 2024 बहुत ज़्यादा सफलता का है। अतः जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ एकेडमिक स्टडीज़ में भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो एजुकेशन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, और साथ ही साथ ग्रास्पिंग और आपकी जो हुनर है वो यहाँ पर आपका काम करेगा। और साथ साथ जो साथ में काम करने वाले सपोर्टर्स हैं या जो कलीग्स हैं, उनका भी सहयोग आपको ज़बरदस्त मिलेगा। संतान सुख की बात करें तो संतान के साथ में भी आपका टाइप अच्छा रहेगा। संतान से सहयोग भी मिलेगा, सपोर्ट्स भी मिलेगा। स्पेशली कन्या संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आप में से वे लोग जो संतान के विवाह के लिए मतलब एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, या अच्छे लोगों के साथ में बातचीत चलेगी जो आपके स्टेटस से हाई होंगे। हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर राशि से 8th हाउस में बृहस्पति होने के कारण जो भी जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की परेशानी है, उनको अपनी शुगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर एकदम से शूट अप कर सकती है या एकदम से लो लेवल पे जा सकती है, अर्थात बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार स्थिति आपकी गड़बड़ होगी। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेगा, मौसमी बीमारियाँ उनको पकड़ सकती है, उसके ऊपर ध्यान देना आपको ज़रूरी होगा। आपके विरोधियों की, शत्रुओं की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक पक्ष के जो लोग हैं वो परेशान होंगे, जिससे आपने उधार लिया हुआ है। समय पर अगर आप कमिटमेंट दे करके पीछे हट रहे हैं या आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो हो सकता है वो बातचीत गंभीरतापूर्वक बढ़ जाए, अर्थात वो लोग आपके घर पे आकर के फिर आपके साथ में बदजुबानी करें। वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। इसलिए जो आपने लेन देन किया है उसके ऊपर खरे उतरिए, और या फिर उनको कमिटमेंट दे करके मुकरिए नहीं। वापस कमिटमेंट कर सकते हैं, रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करके फ़ोन नहीं उठाना ये एक प्रकार की अभद्रता है, या आप उनकी इंसल्ट करें जिससे आपने पैसा लिया है। और जो भी पारिवारिक लोगों के साथ में लेन देन करते हैं उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी बरतनी चाहिए, या समय से पहले उनको पैसा देना आपकी इज्जत को दुगना कर देगा।
आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो यहाँ पर इस माह में दिसंबर 2024 में एक विरक्ति वाला भाव आ जाएगा। रोज रोज की बहसबाजी, रोज रोज की तुनक मिजाजी या क्रोध और आवेश की स्थिति आपको दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से साइडलाइन कर देगी, या आपका मोह भंग हो जाएगा अपने जीवन साथी से, या ये बोल सकते हैं दाम्पत्य सुख से। सप्तम भाव का अधिपति मंगल नीच राशि में और काफ़ी लंबे समय से ये स्थिति चल रही है और 21 जनवरी 2025 तक ये स्थिति चलेगी। वहाँ तक आपको अपने आप को भी कंट्रोल करना है और व्यर्थ के दोषारोपण से, व्यर्थ की मतलब तुनक मिजाजी से, बहसबाजी से, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुख में, पर्सनल लाइफ में एक प्रकार से नेगेटिविटी घोल रहा है। उसको आपने समय पर कंट्रोल करना है और आपको समय पर कंट्रोल करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ आपको निभानी चाहिए, अपनानी चाहिए। वो कोई भी मंदिर जा सकते हैं या वॉक पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बातचीत रख सकते हैं, आप अपने बातचीत कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यवहार जिसके साथ में आप पारिवारिक समारोह में भाग ले सकते हैं, और या फिर समय निकाल करके उस बातचीत को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो वो मामला और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एक प्रकार से जो गांठ मन में पड़ जाती है वो समय पर नहीं खुले तो फिर वो बहुत जहर उगलती है या आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर सकती है। आप में से वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों को स्वार्थ की भावना पनपेगी, अर्थात आप अपना जो हित है या अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे, अधिकार जताने की कोशिश करेंगे और उसमें परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको बहसबाजी से दूर रहना है, स्वार्थ की भावना से दूर रहना है और साथ ही साथ अपने ऊपर कंट्रोल सबसे ज़्यादा रखना है, अन्यथा फिर वो बात बिगड़ सकती है और आप दोषारोपण के शिकार हो सकते हैं। जो हाउसवाइफ है, जो गृहिणी है, उनको जो पारिवारिक स्थिति है उसमें अनबन का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सास से, ससुर से या पति से अनबन का सामना करना पड़ सकता है, या उनसे रिलेशन खराब हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है और एक प्रकार से घर का जो वातावरण है वो दूषित हो सकता है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आपको ज़रूरी है और साथ ही साथ व्यर्थ के प्रलापों से बचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ पर कोई सलाह नहीं मांगता है वहाँ तक सलाह देने का प्रयास भी मत कीजिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। तो यहाँ पर आपको अपना क्रोध, आवेश, बहसबाजी इन सब से दूर रहना है, अन्यथा आपके लिए जो जॉब वाले हैं उनके लिए बहसबाजी भारी पड़ सकती है आपके कामकाज पर। अपने सीनियर के साथ में बहसबाजी नहीं करें या सीनियर के कामकाज में टांग नहीं डालें, अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये समय आपके लिए सही नहीं है। 21 जनवरी तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स का मतलब ये नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपका काम है आप उसमें होशियार हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके साथ दूसरों को भी आपने सम्मान देना सीखना है या अपने प्रोफेशन की मर्यादा का पालन करना है। जो बिजनेसमैन है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामर्थ्य के अलावा कोई कामकाज करने से बचें। बहुत ज़्यादा फैलाव करने पर उसको समेटना भारी पड़ जाएगा, रिस्क में जाएंगे तो पैसा फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करनी है और व्यर्थ की बहसबाजी से, व्यर्थ के आरोप से, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से दूर रहना है। हो सकता है आपको लीगल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़े, इसलिए जो भी काम करें वो लीगली करें, देश हित का काम करें, व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें या गलत लोगों से जो संपर्क है आपका उनसे जितनी जल्दी दूर हट जाएंगे उतना बेटर है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको दिसंबर 2024 में बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में पराक्रम के अधिपति, रोग भाव के अधिपति होकर के मारक भाव में। ऐसी स्थिति में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पति की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना शुभ रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं और इसके लिए कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी। जब समस्याएं ज़्यादा हो या परेशानियां ज़्यादा हो, उलझन में हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपका सहयोग करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। नमस्कार।